जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव यूट्यूब में। आज हम लोग क्लास 6 के एक्सरसाइज O1 का F पढ़ने वाले हैं। तो आप जितने भी जन क्लास 6 में पढ़ते हैं और के सिन्हा के बुक से आप लोग को पढ़ा रहे हैं बुआ, तो आप लोग हमारे वीडियो, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कहता है जो देखते हैं। यहाँ देखिएगा, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है बाबा। अच्छे तरीका से अगर नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलेगा, हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है कि निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में लिखे। क्या करना है? निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में लिखे। रोमन संख्या होता है क्या? तो बाबा रोमन संख्या जो है इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार से होता है। इंटरनेशनल लेवल पर उसका वैल्यू है बाबा, जैसे 1, 2, 3, 4 जो है 5, ये जो है इंडिया में ही अवेलेबल है, लेकिन जो है वो रोमन पढ़ती है वो 1, 2, 3, 4 ये वाला वो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये काम करता है। चलिए हम लोग सीखेंगे सबसे पहले 1 से लेकर के 100 तक के सभी रोमन संख्याओं को। तो सबसे पहले जो हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 करके लिख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से देखेंगे, एक चीज ले लेते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। ये वाला देखिए, ले लिए। चलिए इसको छोड़िए, इसको हटाइए, ये नहीं रहेगा जो ही ठीक रहेगा। हम लोग 1 से 50 तक के देख लेते हैं ऐसे भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से होता है बाबा। तो आप लोग रोमन पत्ती लिखने के लिए नहीं जानते होंगे, अगर जानते हैं तो भी देखिए, ना भी जानते हैं तो भी देखिए कैसे होगा। जो हम लोग 20 तक देखेंगे, उसके बाद सिर्फ क्या देखेंगे कि कैसे 40 लिखा था, 30 लिखा था, 50 लिखा था। हमें चाहिए कितना? 74 चाहिए। तो 74 कैसे लिखाएगा? 70 और 4 कितना होगा? 70 और प्लस 4 अगर कर देंगे तो हो जाएगा 74 होता है वो। तो हम इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे और सीखेंगे भी। तो चलिएगा, एक होता है, एक आई होता है। क्या होती है वो? आई होती है। दूसरा के 2 आई होती है, तीसरा के 3 आई होती है। ये इंग्लिश में होता है वो। देखिए 4 का होता है आई भी। क्या होती है? आई भी। 5 के भी मतलब होता है 5। 6 का भी आई। 7 का भी 2 गो आई, भी 3 गो आई। और जो होता है 9 का हुआ आई एक्स होता है। 10 के होता है एक्स। 11 का होता है कितना? तो एक्स 1 गो आई, और 12 के एक्स और 2 गो आई। 13 के एक्स और 3 गो आई। 14 के कैसे होगा? 1 आई भी होगा, ये वाला होगा। 15 देखेंगे एक्स भी। देखिएगा यहाँ हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 10 प्लस 5। 10 प्लस 5, तो 10 के कितना होता है? 10 का होता है एक्स, और 5 के कितना होता है? भी। तो हम यहाँ पे भी दे दिए हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो चलिए यहाँ नहीं है तो हम चलेंगे 16, 17, 18, 19 और 20। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 30 को देखेंगे। पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद ही आगे देखेंगे। देखिए 16 का कितना हो जाएगा? एक्स, और 6 के कितना है? 6 के है भी आई। 10 के देखेंगे तो 7 और 10 और 7 17 होता है। तो 10 के लिखे एक्स और 7 के लिखे भी 2 गो आई, और 18 के एक्स भी 3 गो आई, 19 के एक्स आई एक्स, एक्स आई एक्स। 20 के क्या हो जाएगा? तो देखिएगा 10 प्लस 10 कितना होता है? 2 को 10 है, तो 10 प्लस 10, 10 दूनी 20 होगा। तो एक्स और एक्स, एक्स और एक्स हो गया। ये वाला हो गया ना 10 का। अब यहां से होगा हमें 30 को जानना है। क्या जानना है वो? 30 को जानना है। तो 30 को हम कैसे लिखेंगे? जो आप लोग बताया, 30 को हम लिखने के लिए क्या करेंगे? देखिएगा 30 को लिखने के लिए हम लोग 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इसको करेंगे एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स एक्स। लिख दिया 30 को। अब लिखेंगे 40 को। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
और फिर 1000 चलेंगे। क्या चलेंगे? 1000। यहीं तक रोमन पत्ते हम लोग देखेंगे बउआ, इसके आगे हम लोग रोमन पत्ते नहीं देखेंगे। और यहाँ से 90, 100, 90 हो ही गया। यहाँ चलते हैं तो ज्यादा चले तो 500 चल जाइए, 400 चलते हैं। कितना? यहीं पे चल जाते हैं 400, 400, फिर 500, फिर 900, फिर 1000। इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे तो आराम से हमें बन जाएगा। तो अब बताएगा 40 के 30 को तो लिख लिया, 40 को कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा 40 को हो जाएगा x और l। देखिएगा 50 जो होगा, 40 जो होगा 50 में से 10 घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 घट जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि 50 के जो रोमन पत्ती होता है वह l होती है, तो हमें इसे XL लिख देंगे। जैसे में यहाँ देखिएगा 9 का कितना लिखा हुआ, 9 के आई x लिखा हुआ है, तो आई मतलब होगा 1। 10 में से 1 को घटाने पर होता है 9। ये वाला चीज हम लोग को प्रोवाइड कराना है यहाँ पे, तो यही चीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। देखिएगा XL और 50 के होता है L, 60 के होता है L और X, क्योंकि 60 जो होगा वह 50 प्लस 10 होगा ना वाह। यहाँ 70 चलेंगे L X 2 गो X, और 80 चलेंगे L 3 गो X होगा। क्या हो जाएगा? L 3 गो X। कैसे होगा बाबा? तो यहाँ देखेगा 80 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 50 प्लस 30 करेंगे। कितना चलेंगे? 50 प्लस 30। तो 30 को हम लोग जानते हैं कि 3 गो X होता है, लेकिन अगर वही चलेंगे हम लोग 50 के L होता है और 30 के 3 गो X होता है। 90 को चलेंगे, 90 कितना होता है वो? तो 90 के हो जाता है देखिएगा 100। इसमें 90 देखिएगा, जहां अगर 90 चला है 9 तो वहां होता है X घट जाएगा, X घट जाएगा किसमें? तो 100 में से। 100 में से देखिएगा 90 अगर लिखना होगा तो हम 10 माइनस 100 कर सकते हैं। तो हाँ बाबा ये कर सकते हैं। तो 90 को हम लोग X और C के कितना होता है? C से होता है 100। कितना होती है वो? C से 100 होती है। तो यहाँ चलेंगे X C। 100 के कितना होगा? खाली C होगा। 100 के कितना होगा वो? तो खाली C हो जाएगा। अब 400 चाहिए। कितना चाहिए वो? 400 चाहिए। 400 के कितना होती है? तो 500 के होता है बाबा D। कितना होता है? 500 के होता है D। हमें 400 के चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा C D। 500 के हो जाएगा D खाली। कितना हो जाएगा? 500 के होगा खाली D। अब चलेंगे हम लोग 900। कितना? 900 चलेंगे तो कितना होगा? जो आप लोग बताएगा। 900 चलेंगे तो कितना होगा? तो 900 चलेंगे तो CM, और 1000 के चलेंगे तो खाली M होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बाबा कि जो हम ये रोमन पत्ती आप लोग को बताए हैं वो आसान तरीका से बनाने के लिए बताए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में लिखें। 74, 57, 89, 77, 106, 401, 68 और 43। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, इसको याद रखेगा तो आराम से आप लोग लिख दीजिएगा। तो इसको याद रखेगा बाबा, और हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, यहाँ पे कर लीजिएगा CD CM। क्या हो जाएगा? CM, और इन्हें हो जाएगा M। आप लोग को याद हो जाएगा वो आसान तरीका से। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ स्पेस की जरूरत पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है 74, फिर बोल रहा है 57, फिर बोल रहा है 89, फिर बोल रहा है 77, फिर बोल रहा है 106, फिर बोल रहा है 401, फिर बोल रहा है 68, फिर 43। तो इस सभी को क्या करना है? रोमन संख्याओं में लिखना है। कौन सी संख्याओं में? रोमन संख्याओं में, जो अभी अभी आप लोग को बताया है। तो 74 हमें चाहिए 70 और 4 चाहिए। 70 प्लस 4, 70 के कितना बताए थे? तो L और 2 को X बताए थे, और 4 के कितना बताए थे? तो I भी बताए थे। तो यहाँ लिखेंगे L 2 को X और I भी। ये हो जाएगा किस चीज का? तो 70 का हो जाएगा। चलिए अब इसको हटाइए और इसको चलते हैं 57 में। 57 होता है 50 प्लस 7। 50 के होता है L और 7 के होता है V 2 को I। तो यहाँ हो जाएगा L V 2 को I। चलेंगे 89। तो 80 के कितना होता है? वो 80 के आप लोग बताएगा। 80 के कितना होता है? तो 80 के आप लोग को बताते हैं L 2 को X, क्योंकि 80 को लिखने के लिए हमें चाहिए 50 प्लस 30। इस चीज को लिखने के लिए तो ये वो L और L से हो जाएगा 50 और 2 को
3 को एक्स से होगा 80 और हमें चाहिए 89, तो आई और एक्स समझ में आप लोग को आ रहा होगा। चलेंगे हम लोग, अगर नहीं आ रहा है तो रोमन पत्ते आप लोग याद कीजिए। 77 में चलेंगे, 70 के लिए तो एक्स 2 एल, तो यहाँ हो जाएगा एल 2 एक्स, और 7 के लिए 2 आई, और 100 के चलेंगे, 100 के क्या हो जाएगा, तो 100 जो होता है वो सी से 100 होता है 100, और छो चाहेंगे, छो लिखने के लिए तो यहाँ हो जाएगा वी आई, यहाँ पे कुछ और रहता तो हम उसको बदले कुछ और देते। चलेंगे 401 लिख रहा है, तो 400 के कितना होता है आप लोग बताए, 500 के होता है डी, कितना होता है 500 के होता है डी, और 400 के होता है सी डी, सी और डी, और इधर हो जाएगा 1 के एगो आई, 68 के होगा 60 के तो एल एक्स भी 3 गो आई, 43 के तो एक्स एल, 40 के होगा 3 43 3 गो आई। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अब इसको मिटाते हैं बुआ, ये क्वेश्चनों का हल जो हो गया बुआ, इस सभी क्वेश्चनों का हल यहाँ पे आप लोग को मिल गया। चलिए इस क्वेश्चन को मिल गया, आप दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को हिंदू अरबी संख्याओं में लिखें। जो हिंदू अरबी संख्याओं में लिखने के लिए बात कह रही है बुआ, इन दो सभी संख्याओं को जो हम रोमन पाती में अभी लिखे उन संख्याओं को, उसी संख्याओं को हमें लिखना है किसमें, तो लिखना है ई, अब उल्टा लिखना है। उस समय हम लिख रहे थे आई बराबर 1 और 2 आई बराबर 2, इस प्रकार से लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इस सभी को, जो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे देखें बुआ, यहाँ दे है क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लेते हैं, या तो आप लोग कहिए तो आंसर दे देते हैं। तो आंसर देने के लिए हमें चाहिए एल एक्स, एल 2 एक्स से क्या होता है, एल 2 एक्स से होता है 70, कितना होता है 70, तो यहाँ 70 लिखिए, और एक्स 2 आई प्लस एक्स 2 आई, एक्स से होता है 10 और 2 आई से होता है 2, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिएगा एल 3 गो एक्स है बुआ, सॉरी 3 गो एक्स है तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बुआ 80 प्लस 2 82, यहाँ होगा 82, कितना होगा 82 हो जाएगा। यहाँ चलेंगे तो कितना होगा, एक्स सी डल है, एक्स सी से होता है 90 बुआ, कितना होता है 90, और इधर है आई भी से होता है 4 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 94। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपका वह हो जाएगा 94। यहाँ चलेंगे एल एक्स से होता है 60, कितना होता है 60, और भी 2 आई से 67, याद रखिएगा 67 होगा। यहाँ पे कलम चेंज करके लिखे तो अच्छा रहेगा, चलिए लाल ले लेते हैं। यहाँ चलेंगे एक्स सी से होता है कितना, तो 90 होगा बुआ, 90 और 2, सॉरी यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ 90 के बदले खाली 9 ही लेंगे, क्या देंगे 9, और इधर चलेंगे भी 2 आई 8, कितना होगा 98 हो जाएगा। सी से होता है 100, एक्स से होता है 10, और भी से होता है 5, तो हो जाएगा 115। ये हम लोग हिंदू अरबी संख्याओं में लिख रहे हैं, जो हिंदू और अरबी संख्या है। चलेंगे यहाँ से सी से होता है 100, एक्स से होता है 90 हो जाएगा, कितना है 190। चलेंगे 7 में चलेंगे तो 7 में हो जाएगा एक्सएल से होता है कितना, तो 40 दिए, और इधर 44, कितना हो जाएगा 44, क्योंकि आई भी से होता है 4, एम से होता है 1000, तो यहाँ पे 1000 तो लिख न देंगे, यहाँ लिखेंगे 1, सी से होता है 100, और एक से होता है 10, तो हो जाएगा 1010, ये हो जाएगा 1110, ये वाला आप लोग को दिख रहा है, बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आप लोग को आ रहा होगा। चलिएगा आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आसान है बाबा, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आसान है। कॉलम में हमें लिखना है, कॉलम बना दिया गया है तो हमें आसान हो जाएगा और बनाने में। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। खाली रोमन पाठ्य से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा दिए गए बॉक्स को बड़ा और छोटे से भरे। तो बउआ हम पहले शुरू चैप्टर ही बता रहे होंगे, तभी हम आप लोग को बताए होंगे। बड़ा का असाइनमेंट जो होगा देखिएगा, बड़ा जो होगा इस साइड होगा बड़ा, जिधर की ओर मुंह खोला रहेगा उधर होगा बड़ा, और जिधर की ओर मुंह बंद रहेगा वह हो जाएगा छोटा होगा। तो इस बात को आप लोग देंगे, जैसे में 10 और इधर 11 रहेगा तो ये सैमल देंगे, और अगर 11 इधर रहेगा 10 इधर तो ये सैमल देंगे, उल्टा रहेगा। तो देखिएगा 1 से यहाँ हो जाएगा 90 2 आई दे रहे 3 आई ना, बहुत 93, कितना होगा 93। इधर चलेंगे तो इधर हो जाएगा 80 82, कितना 82, तो कौन वाला सैमल पड़ेगा, इधर 93 है तो ये वाला सैमल पड़ेगा, ये वाला सैमल हम लोग देंगे।
क्योंकि बड़ जने रहेगा उधर की मुंह खुला हुआ रहता है। अब इधर चलेंगे तो इधर होगा, इधर 90 लिख लीजिए और इधर हो जाएगा 7 1 71, इधर तो ये वाला सैमेल पड़ेगा। इधर चलेंगे तो 1 से L से इधर हो जाएगा 46 और इधर चलेंगे तो हो जाएगा 44। तो कौन वाला सैमेल? तो ये वाला सैमेल देंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा के 5 में, तो 1 से 2 को L है तो इधर होगा 70 और इधर होगा 90। तो कौन वाला देंगे बुआ? तो ये वाला, जिधर क्यों मुंह खुला रहेगा। इधर होगा 90, इधर हो जाएगा C से 100 होगा, L से 50 होगा, 2 बामा। तो कौन वाला देंगे? तो ये वाला देंगे। इधर चलेंगे तो हो जाएगा L I से कॉमन होगा और इधर हो जाएगा C से 100, तो C और I तो 109 हो जाएगा। तो ये वाला सैमेल देंगे। सैमेल जो होगा वो इधर जिधर की ओर मुंह बड़ा रहेगा खुला रहेगा उधर की ओर बड़ा रहेगा, और जिधर की ओर मुंह बंद रहेगा उधर की ओर बंद छोटा रहेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसको मिटा देते हैं बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देखिएगा, 4 क्या कहता है जो आंसर दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्थहीन है? क्या वो? जिसका अर्थ नहीं हो सकता है। कौन जो है अर्थहीन है, कौन जो है अर्थहीन नहीं है, वो आंसर बताएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिएगा Vx का भी हो सकता है बाबा। आप लोग को हम इतना बताएं, x भी हो सकता है। x से होता है 10 और v से होता है 5। 10 और 5 15 लिख सकते हैं, और v से होता है 5 और x से होता है 10। कभी 5 और 10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो होगा अर्थहीन है। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि ये असंभव है। क्या बाबा? ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बाबा? ये नहीं हो सकता। तो इसको हम 1 में लिखेंगे, क्या है? Vx। तो ये यहाँ देखिएगा असंभव है। क्योंकि क्यों ये असंभव है वो? तो क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि x भी बराबर होता है 15, लेकिन अगर जो Vx होगा तो इसका हो जाएगा V से 5 और x से होता है 10। कभी नहीं होगा। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे। ये क्या कहता है? ये कहता है IC कभी हो सकता है बाबा? नहीं। CI बराबर हम लिख सकते हैं 101, लेकिन IC बराबर हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ हम लिख देंगे असंभव। ये संभव नहीं है, वो असंभव है। यहाँ भी होगा असंभव। देखिए भी 2 आई नहीं हो सकता, ये भी असंभव है। असंभव। यहाँ चलेंगे x, ये संभव है बुआ। संभव क्यों है? तो देखिएगा XL से होता है 40 और IX से होता है कितना? 9। तो ये हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो 49। कितना होगा? 49 हो जाएगा। तो ये संभव है। यहाँ देखिएगा LY भी ये दिया हुआ, तो L से होता है 50, IV से होता है 4। कितना होता है? 4। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना? ये दोनों जोड़ देंगे तो होगा 54। तो यहाँ संभव है बुआ। क्या है बुआ? संभव है। आगे चलेंगे। यहाँ पे x L से 40 होता है और यहाँ देखेंगे तो I भी से होता है, ये भी संभव है। हम लोग देखेंगे 8 में कह रहा है x L से और C L कभी होगा बाबा? x पहले रहेगा? नहीं, पीछे रहेगा ना 10। C 100 पहले रहेगा, तो ये भी असंभव है। क्या बाबा? असंभव है। क्या वो? असंभव है। यहाँ देखिएगा ये भी असंभव है बुआ। ये भी आई भी, तो ये भी असंभव। ये ऐसा नहीं, ये गलत तरीका से लिखा हुआ है, ये समझिए। यहाँ L ये भी असंभव है। क्या वो? असंभव। ये सभी जो है गलत तरीका से यहाँ पे दर्शाया हुआ है वो। 5 में चलेंगे। 5 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है? करा कौन जो है सत्य है और कौन जो है असत्य है, इसको चुनन करना है बाबा। तो हम ही को चुनन करना है। तो कीजिएगा, हम क्या लिख सकते हैं? V और V बराबर 10 लिखेंगे। कभी
बताएगा 5 5 बराबर 10 लिखेंगे, कभी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज है? असत्य है। क्या हुआ? असत्य है। क्या हुआ? असत्य है। आई सी से क्या होता है? तो आई सी हो ही नहीं सकता है। क्या हुआ? आई सी कभी होगा? आई सी कभी नहीं होगा। आई मतलब एक होता है गवा और सी मतलब होता है 1। कभी होगा? तो ये भी कभी नहीं होगा। क्या होगी बुआ? कभी नहीं होगी। अगर 99 हमें लिखना है रोमन पाती में तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा, अगर हमें 99 लिखना है तो 99 के होता है कितना? 99 का होता है एक से सी लिख सकते हैं, लेकिन आई सी हम लोग नहीं लिख सकते। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हुआ? ये भी जो है सत्य नहीं है, असत्य है। यहाँ चलेंगे एक से एल से होता है 50, तो हम लिख सकते हैं वो पर बराबर में 40 लिखेंगे। सॉरी, एक से एल से होता है 40, तो यहाँ लिखेंगे सत्य है। सत्य। क्या वो? सत्य है। अब देखिए 4 को इतना इतना एक से दिया, कभी 40 लिखाएगा नहीं। क्या लिखाएगा वो? कभी 40 नहीं लिखाएगा। 3 गो तक लिख ही सकते हैं हम लोग, 3 गो तक लिख ही सकते हैं। 4 को अगर हो जाएगा तो 40 को हम लोग एक से एल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या है वो? असत्य है। यहाँ चलेंगे आई भी एल दिया हुआ, भी एल कभी होगा? भी एल कभी होगा वो? आप लोग बताइए। भी एल कभी नहीं होगा, ये भी असत्य है। क्या वो? असत्य है। तो आप लोगों को पूरा चैप्टर है जो प्रश्नावली 1 ये जितना भी था वो खत्म हो गया है। कल हम लोग पुनरावृत्ति को देख लेंगे। पुनरावृत्ति में क्या कहता है, सभी पुनरावृत्तियों को देखेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।